संसार में हम आनंदमय जीवन में कैसे जिए, सुखी कैसे रहे। पतंजलि महाराज का उपाय बताया हुआ है, इसलिए वो आपके सामने रख रहा हूं। पतंजलि महाराज कहते हैं कि संसार में दो तरह के लोग होते हैं। संसार के लोगों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में बांट सकते हैं। क्या है दो भाग? या तो वो सुखी है और या वो दुखी है। ठीक है ना? दो तरह के लोग हैं, ऐसा मान के चलते हैं अपन। या तो सुखी है और या वो दुखी है। तो संसार में दो तरह के लोग कह दिए उन्होंने। या तो सुखी है और या वो दुखी है। ठीक है? दो तरह के लोग हैं। अब क्या है, अगर कोई सुखी है आदमी, सुखी का मतलब क्या है कि प्रमोशन हो रहे हैं, घर में इनकम आ रही है, सुख शांति हो रही है, जॉब में है तो प्रमोशन आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, है ना? सुखी सुख है, अच्छी अच्छी खबरें आ रही है, परिवार बढ़ रहा है। तो इस तरह के आपके ये। तो संसार के लोगों को वो कहते हैं दो भागों में बांट दिया, सुखी और दुखी। ठीक है? अब जो दुखी है उनसे तो कोई आप आशा मत करो, वो तो अपने दुख को निपटाने में लगे हुए हैं, नेचुरल है। ठीक है? कोई हॉस्पिटलाइज है, कोई बीमार है, कोई गरीब है, कोई कमाने में लगा हुआ है। अब आप थोड़ा, दुखी के पास में तो कोई ऑप्शन नहीं है, दुखी को तो छोड़ दीजिए। लेकिन जो सुखी है, सुख के अब आपके पास में धन धान्य है, पैसे हैं, समृद्धि है, खूब आनंद है, अच्छा व्यापार चल रहा है, प्रमोशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है ना? तो दो पॉसिबिलिटीज है, वो कहते हैं अगर आपकी शिक्षा, संस्कार और संगत सही है तो आप क्या करेंगे? आप पुण्य के कार्य करेंगे। कैसे कार्य करेंगे? पुण्य के कार्य करेंगे। हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, स्कूल बनवा रहे हैं, बच्चों को फीस दे रहे हैं, गरीबों को भोजन दे रहे हैं, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, अच्छा 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 पुण्य। कब? जब आपकी शिक्षा, संस्कार और संगत सही है। ठीक है? और अगर आपकी शिक्षा, संस्कार, संगत सही नहीं है तो आप अमूल्य अपुण्य के काम करें। अब सक्षम तो है, पैसे भी है, जैसे एक एमएलए एमपी का लड़का है, ठीक है, सब कुछ है, फिटनेस भी है, एक गली का दादा है, अच्छी फिटनेस है। ठीक है ना? लेकिन वो अपुण्य के कार्य में लगा हुआ। किसी की कृपा है, भगवान की वो बात अलग है, कहने का मतलब ये। ठीक है ना? तो वो पतंजलि समझाते हैं कि अब जो संसार के जो लोग हैं उनको हम चार भागों में बांट सकते हैं। चार भागों में बांट सकते हैं। ठीक है ना? तो पहला है सुखी दुखी, अच्छी तरह से समझिए, सुखी दुखी। और इसके जो अच्छे से पुण्य है तो ये पुण्य और अपुण्य के कार्य कर लेता है। तो चार भागों में बांटिए, सुखी, दुखी, पुण्य और अपुण्य। आपको चार तरह के लोगों से इंटरेक्शन करना। अब आप समझिए, संसार में इन चार लोगों से आपको इंटरेक्शन करना है। अगर इनके साथ में आपका इंटरेक्शन, वर्ताव, बिजनेस, व्यापार, ये अगर आप किस तरह से करते हैं, ये आपके सामने लक्ष्य दे दिया। ठीक है ना? अब वो पतंजलि कहते हैं कि जो लोग सुखी है, जो लोग सुखी है, प्रमोशन हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, तो हम उनसे मित्रता करें। हम उनसे क्या करें? मित्रता करें। बस यहां से गड़बड़ शुरू होती है, थोड़ा समझ लेना। जो लोग आगे बढ़ते हैं ना, हम उनसे दुश्मनी शुरू कर देते हैं, हम ईर्ष्या करनी शुरू कर देते हैं, हम द्वेष लाना शुरू कर देते हैं। आपका कोई मित्र है, आपका मित्र है, आप साथ में पढ़े, अब वो आईएएस में निकल गया, आप नहीं निकले, अब आपने उसको दुश्मन बना दिया। हम में अगर मित्रता का भाव आए तो हमारे भी उन्नति के चांसेस है। एक पड़ोसी के आपके मित्र है, उसका व्यापार अच्छा चला गया, अब आपने उसको दुश्मनी बना ली, अंदर ही अंदर उसके प्रति द्वेष राग बना लिया। नहीं, पतंजलि कहते हैं उसके प्रति मित्रता बनाओ, पर प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु, इसको समर्थ बनाया है, मुझे भी समर्थ बना। ठीक है ना? मैं भी आगे बढ़ू। इससे क्या होगा? आपके बच्चे भी इंस्पायर होंगे, आपके बच्चों में पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि वो मेरे पापा का जो साथी है वो आईएएस बन गया, ऐसे ऐसे बना। और आप अगर बुराई करते हैं ना तो आपके बच्चे भी उनसे हेट करने लग जाएंगे, इंस्पायरेशन खत्म हो जाएगा।
तो जो भी दुनिया में सुखी लोग हैं उनसे आप मित्रता करें, और जो दुखी लोग हैं, है ना, उनके प्रति करुणा करें। दुखी लोगों से मित्रता नहीं करनी है किसी भी हालत में। दुखी लोगों को हाँ में हाँ नहीं मिलानी है। दुखी लोगों के साथ में यूनियन, हम क्या करते हैं, दुखी लोगों की यूनियन में शामिल हो जाते हैं। नहीं, दुखी लोगों से किसी तरह का कोई, हाँ करुणा करनी है, करुणा करनी है। समझिए बात को। जैसे ए और बी का एक्सीडेंट हो गया, ए और बी का। ए 10 साल का लड़का था, पिताजी ने गाड़ी दे दी, निकल के चला गया, ठीक है ना। बी मैच्योर है। आप बी के पास में गए कि अंकल क्या बताएं आपको, छोटे बच्चे को गाड़ी दे दी, आकर के भिड़ गया, रॉन्ग साइड आ रहा था, मैं क्या करूं, मैं कितना बचाऊं उसको। ठीक है, अब लगी किसके, ए के। अब आप ए से मित्रता नहीं करेंगे, आप ए को नहीं कहेंगे हम तेरे साथ हैं, अपन बी को पीटेंगे, नहीं नहीं, हम उसके प्रति करुणा करेंगे, हम उसका इलाज कराने में मदद करेंगे, लेकिन हम डांटेंगे उसको कि गलती थी तुम्हें। अब उसका बाप कहता है नहीं नहीं सही, तो बिल्कुल सही था, ये तो बिल्कुल रॉन्ग साइड नहीं था, ये तो बिल्कुल धीमे धीमे चलाता है। वकील तो है ना उसका पिता, उसी ने तो सब ये कर्म करवाए। नहीं, हम उसके साथ में मित्रता नहीं करेंगे। जो भी दुखी आदमी है हम उससे जुड़ेंगे नहीं, हम उसके साथ यूनियन नहीं बनाएंगे, हम उसके प्रति करुणा करेंगे, हम उसकी जो स्थिति है उसका इलाज करेंगे, उसको उसमें से बाहर निकालेंगे। करुणा का मतलब नहीं है कि हाँ भाई ठीक है तू जल्दी ठीक हो जाए, शाब्दिक नहीं, पूरा मन वचन से ही नहीं, पूरा फिजिकली भी उसकी हेल्प करेंगे। जो दुखी है उसकी हम करुणा करेंगे, लेकिन जुड़ेंगे नहीं। उसको ये नहीं कहेंगे तू तो सही था ना, तुम गलत थे, आगे से करोगे तो फिर सिर फूटेगा, आज थोड़ा बच गए, ठीक है। फिर आता है पुण्य। अब अगर कोई पुण्य के कार्य करता है, पुण्य के कार्य करता है, तो आपको क्या है, खुशी होना चाहिए, क्या आनी चाहिए, मुदिता, प्रसन्न होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा चोर है, इनकम टैक्स की चोरियां कर ली है, 2 नंबर का काम करता है, ठीक है ना, बना दिया, क्या हुआ, अपना थोड़ा सा पाप कर्म निकाल दिया, हॉस्पिटल बना दिया, ये चलता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए, ओहो परमात्मा ने देखिए इनको क्या पुण्य कर्म दिए हैं, हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, ये ये सेवा का काम कर रहे हैं, यहाँ पे सेवा का काम करें, वी शुड बी हैप्पी। और हमारे पास में भी आएंगे तो हम भी करेंगे। अच्छा आज हमारे पास पैसे नहीं, कोई बात नहीं, उनके पास में जाएंगे, भैया देखो पैसे तो नहीं है देने को, लेकिन फिजिकली कोई काम हो तो बता देना, उससे जुड़ेंगे, अपने बच्चों को भी जोड़ेंगे, तो हमारे बच्चे भी, क्योंकि ये तो साइकिल है, आज ऊपर हो कल नीचे, कल नीचे हो, ये तो सेनुसाइडल साइकिल जीवन की तो चलती रहती है, ये एक जैसी साइकिल थोड़ी चलती है, ये धूप छाव की साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो जो पुण्य के कार्य कर रहा है तो हम मुदिता आएगी, और जो अपुण्य के कार्य कर रहा है, भरी जवानी पैसों पल्ले, राम जी चलाए तो सीधो चले, भगवान की कृपा हो तो ही चल सकता है। हम उसको कह देंगे भैया देख तू है ना, ये गलत काम कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, या ये काम कर रहा है सही नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं होंगे, नहीं तो आपको ही परेशान कर देगा, इग्नोर कर देंगे उसको, फिर एक बार समझा के फिर हम उसको इग्नोर कर देंगे। उपेक्षा, इग्नोर मीन्स उपेक्षा, हम इंडल्ज नहीं होंगे उसके साथ में, हम उससे मित्रता नहीं करेंगे, हम उसके प्रति करुणा नहीं करेंगे, हम मुदिता नहीं करेंगे, वी विल इग्नोर। एक बार हमने उसको समझाने की कोशिश की, फिर हम उसको इग्नोर कर देंगे। तो ये संसार के जो 4 तरह के लोग हैं, है ना, तो उन 4 तरह के लोगों के साथ में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए उसको समझिए। जो सुखी लोग हैं, जो सुखी लोग हैं उनके साथ में हम मैत्री करेंगे, जो दुखी लोग हैं उनके प्रति हम करुणा करेंगे, जो पुण्य का कार्य करें हम मुदिता करेंगे, हर्ष करेंगे, और जो अपुण्य का कार्य करें हम उपेक्षा करेंगे, इग्नोर कर देंगे, हम उसको इग्नोर कर देंगे। पहले अध्याय का 33वां श्लोक है ये, पतंजल भगवान का, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। लोग कहते हैं ब्रह्मा जी की 4 मुख, हाँ ठीक है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, सुख दुख पुण्य अपुण्य। सुखी लोगों के साथ में मैत्री, दुखी लोगों के साथ में करुणा, पुण्य जो कर रहे हैं उसके साथ में मुदिता, और अपुण्य के कार्य करें उनको इग्नोर करेंगे। सुख दुख विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसाद। अगर हम इन सब्जेक्ट के, ये 4 लोग हैं, इनको इन सब्जेक्ट के जो 4 लोग हैं उनके साथ में अगर इस तरह का हम बिहेव करेंगे तो वी विल बी हैप्पी, हमारा जीवन सुखमय होगा, है ना। मैत्री करुणा, एक पहले अध्याय का 33वां श्लोक मैं भेज दूंगा, पतंजलि योग सूत्र का है। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, 4 तरह की दुनिया में लोग मिलेंगे, सुखी दुखी
पुण्य और अपुण्य, ये 4 तरह के लोगों के साथ में आपको वर्तन करना है। कैसे वर्तन करेंगे? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। जो पुण्य के कार्य करें, मित्रता करिए, उनकी तारीफ करिए, है ना? जो अपुण्य के कार्य, जो दुखी है, उनके प्रति करुणा करेंगे। पुण्य के कार्य करेंगे तो मुदिता, प्रसन्नता लाएंगे, तारीफ करेंगे। अपुण्य के करेंगे, एक बार हो तो समझा दीजिए, नहीं तो इग्नोर, उनको इग्नोर करेंगे। ठीक है? अगर आप इन विषयों के अंदर ऐसे चलते हो तो यू विल बी हैप्पी, ये इसका मीनिंग है। तब आप संसार में मौज में रहेंगे। तब आपका क्या है? अहंकार, राग, द्वेष मिटेगा। ये राग द्वेष मिटाने के वगैरह के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है ना? तो ये संसार का जो सारा खेल है, ये हमारे षड्रिपु है। उसमें षड्रिपु में सबसे इंपॉर्टेंट है मद और मत्सर। ठीक है? उसके ऊपर हमने थोड़ा सा काम किया। कहाँ से आते हैं? अगर कर्म योग और हम राजयोग अच्छी तरह से कर लेते हैं, और उसके साथ में फिर हम इसको ज्ञान योग को जोड़ लेते हैं, नित्य अनित्य के विवेक को समझ लेते हैं, तो फिर हमारा जीवन एक आनंदमय जीवन रह सकता है। तो इस तरह का ये हमारा चैप्टर है। अब मैं इसको समापन करता हूँ। आपके जो